किसान भाई जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे किसान भाइयों, मैं इस टाइम धूप में खड़ा हूँ और देखिए धूप में ही वीडियो बना रहा हूँ मेरे किसान भाइयों। और ये मेरा अपना ही खेत है जो कि मैंने एक किलर पावर के बारे में ऐसे निकलने से पहले आप किलर पावर का इस्तेमाल आप अपने धान की खेती में करें। तो इससे क्या हुआ था मेरे किसान भाइयों, मेरी बालियाँ बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी। और मेरे किसान भाइयों ये वीडियो जो है वो धान की खेती यानी कि हमारी बालियाँ जब निकलती हैं, जब धान की फसल हमारी गिर जाती है, बरसात वगैरह हो जाती है, तेज हवा जब चलती है तो देखिए उससे हमारे किसान भाई घबरा जाते हैं और उसमें उन्हें घाटा होता है। मेरे किसान भाइयों ये वीडियो जो बनाया है मैंने किसान भाइयों सिर्फ इसलिए ही बनाया और धूप में ही बना रहा हूँ मेरे किसान भाइयों। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे चेहरे पे इतनी खतरनाक धूप पड़ रही है, बिल्कुल पसीना भी बिल्कुल बिल्कुल अच्छी प्रकार से आ रहा है मेरे किसान भाई। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे किसान भाइयों, ये जो धान है हमारे इस टाइम कुछ खड़े हैं मेरे किसान भाइयों, और इधर की जो बैक साइड है हमारी वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं मेरे किसान भाई। वो हमारे धान गिर गए हैं। तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई गलती क्या करते हैं, ये गलती मैंने भी करी है मेरे किसान भाइयों। मैंने जैसे कि आपको भी हर वीडियो में बताता रहता हूँ, देखिए मैं पूरा अनुभव के साथ वीडियो बनाता हूँ, जब अपने खेत में लगाता हूँ, जब उसको मुझे पूरी नॉलेज हो जाती है, पूरा एक्सपीरियंस होता है मेरे किसान भाइयों, तभी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ मेरे किसान भाइयों। देखिए मैंने जब ये धान की खेती की थी, पहले मैं आपको बताऊँगा, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ पीछे, बाद में बताऊँगा 1-2 मिनट बाद में कि देखिए क्या नाम है आप गिरी हुई खेती को कैसे सही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं देखिए ये इसका गिरने का कारण क्या होता है मेरे किसान भाइयों। बहुत सारा हमारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि इसकी गिरने का कारण क्या होता है मेरे किसान भाइयों। देखिए मेरे किसान भाइयों जब हम लगाई करते हैं, धान लगाई करने के बाद में जब हमारे धान जब 15 से 20 दिन के हो जाते हैं तो देखिए उसमें हम पहला खाद डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए पहले जब खाद हम डालते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखिए इसमें खाद भी ज़्यादा नहीं डाले मेरे किसान भाई, सिर्फ मैंने मात्र खाद 2 डाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मेरे खेत में बढ़वाड़ जो थी, ग्रोथ थी, वो स्पीड के संग बढ़ी थी। और स्पीड के संग बढ़ने के बाद में मेरी जो यानी कि इसकी जो हाइट थी धान की जो यानी कि बाल की इसकी जो हाइट होती है, धान की जो हाइट है मेरे किसान भाइयों, वो लगभग 4 से 3.5 फीट की, 4 से 4.5 फीट की बहुत ही आसानी से हो गई थी। इससे ये हुआ था मेरे किसान भाइयों कि मेरी जो धान की फसल थी वो गिर गई मेरे किसान भाइयों। तो मैं आपको बताऊंगा मेरे किसान भाइयों, इसमें मैंने सिर्फ हल्का पानी लगाया था और इस वाली फसल में मैंने कुछ ज़्यादा पानी लगाया था, जो मेरी फसल गिरी पड़ी है मेरे किसान भाइयों। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे किसान भाइयों, देखिए जैसे कि आपको मैं ये दिखा दूँ और आपको दूर तक कभी दिखाई दे रहा होगा मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसमें मैंने जब खाद इस्तेमाल किया था, इसमें देखिए मैंने 12-32 जिंक, कॉटन और यूरिया का इस्तेमाल किया था मेरे किसान भाई। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे देखिए पसीना कितना आ रहा है मेरे किसान भाइयों। मैं कोई पागल नहीं हूँ, आपको समझा रहा हूँ मेरे किसान भाई, तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसमें जिंक, कॉटन और यूरिया का इस्तेमाल किया था मेरे किसान भाइयों, और 12-32 का इस्तेमाल मैंने अपनी खेती में किया था। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, 4-4 खाद भी लगा देते हैं, 5-5 खाद भी लगाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आपको मैंने जैसे तीन चीज़ें बताई, कॉटन बताइए, जिंक बताइए मेरे किसान भाई, 12-32 बताया, यूरिया बताया मेरे किसान भाइयों। अगर आप धान की खेती करते हैं तो पहले आप इसको मिला के डाल दें मेरे किसान भाइयों। लेकिन आपको इसके साथ साथ एक ध्यान ये भी रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों, अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो कि हमारी ज़मीन दमदार है मेरे किसान भाइयों, जहां आप 4 खाद डालते हैं मेरे किसान भाई, तो आपको लगभग 2 ही खाद डालने चाहिए मेरे किसान भाई। मैंने कुछ अपनी खेती में ऐसे ही कर दिया था कि मुझे मेरी ज़मीन जो थी मेरे किसान भाइयों, मैं खाद वगैरह इसमें डालता रहता हूँ, मैं क्योंकि वीडियो बनाता हूँ, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का मुझे पता रहता है। तो मेरी ज़मीन में जानदार थी, लेकिन फिर भी मैंने इस ट्रिक का यूज़ किया था। मैंने ये देखा था मेरे किसान भाइयों, एक खेत में मैंने ज़्यादा लागत लगाई थी और एक में कम लगाई थी मेरे किसान भाई। तो देखिए इसकी हाइट जो थी मेरे किसान भाइयों वो लगभग 3.5 से 4 फीट की रह गई थी, और जो मेरे दूसरे वाले धान है मेरे किसान भाइयों उसकी हाइट लगभग 4 से 4.5 फीट की, मतलब 4 फीट की, 3.5 से 4 फीट की आसानी से हो गई थी मेरे किसान भाइयों, यानी कि 4 फीट तक की भी हो गई थी मेरे किसान भाई। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरे किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल गिर जाती है तो देखिए उस समय पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए उस समय पर हमें 2 बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। जब धान की फसल गिरती है हमारे किसान भाइयों तो देखिए हमें एक कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, फंगी कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। आप कोई सा भी कीटनाशक लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा आप किलर पावर लगा सकते हैं, आप कोई सा फंगीसाइड लगा सकते हैं, मगर आपको ज़्यादा महंगा नहीं लगाना है मेरे किसान भाइयों। आपको वो वाला फंगीसाइड लगाना है जिससे कि हमारी सूढ़ी मर जाए मेरे किसान भाई। इससे होता क्या है, जब हमारी धान की फसल जब नीचे गिरती है मेरे किसान भाइयों तो उसकी जड़ जो होती है वो कमजोर हो जाती है, तो उससे हमारे पोटास बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं मेरे किसान भाइयों, और फंगीसाइड भी ज़्यादा लग जाता है तो सब हमारी पोटास बन जाती है मेरे किसान भाई। तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और देखिए पानी कम से कम लगाएं मेरे किसान भाई, आपको पानी नहीं लगाना चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, उसके अंदर पानी लगा देते हैं, पानी लगाने के बाद में बालियाँ हमारी जो होती हैं वो डूब जाती हैं, डूबने के बाद में काली हमारी बालियाँ पड़ जाती हैं मेरे किसान भाइयों। तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए मेरे किसान भाई। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मिलते हैं।